यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार मंदिर जाने के लिए। गोविंद देव जी के मंदिर जा रही हूँ। जयपुर के जो आराध्य देव हैं माने जाते हैं गोविंद देव जी। एक्चुअली ना मेरे मुंह की सूजन से आपको दिख भी रहा होगा कि अभी तक मेरी हालत ठीक नहीं है। अभी फ़िलहाल तो ठीक है क्योंकि मैं रिसेंट जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस टाइम पर मैं ठीक हूँ। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस टाइम पर मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं कुछ भी बोल पाऊँ। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी और गोविंद देव जी के मंदिर में जा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं जयपुर आती हूँ ना तो एक पापड़ वाले हनुमान जी, गोविंद देव जी और डिग्गी के कल्याण जी, इन 3 मंदिरों में अपनी अटेंडेंस देने मैं ज़रूर से जाती हूँ। तो वो अमानुष्य का पुल था और ये चांदपुल का मार्केट था, ये छोटी चौपड़ है। तो यहाँ से होकर के और फिर गोविंद देव जी का ये वाला दरवाज़ा आता है। इस दरवाजे के अंदर ना जंतर मंतर है, सिटी प्लेस है, ये सब कुछ पड़ता है। वैसे तो जो जयपुर में रहते हैं वो लोग तो बस उनको तो अपना अपना लग ही रहा होगा और जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि ये जयपुर का बहुत ही 5000 साल पुराना बसा हुआ ये जगह है। जो ये गोविंद देव जी है वो 5000 साल पुराने हैं। महाभारत के युद्ध के बाद में अभिमन्यु के पुत्र ने, उनके बेटे ने भगवान श्री कृष्ण के पोते को यानी परपोते को ब्रजनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। ब्रजनाभ की श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी। इसी आस्था और श्रद्धा के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हुबहू विग्रह बनाने का संकल्प किया। और उन्होंने कभी कृष्ण भगवान को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी दादी से के बताए गए जो उन्होंने जो बताया उसके अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण का विग्रह जो है वो बनाना निर्माण किया। तीसरी बार में उन्होंने इससे पहले 2 विग्रह बनाए, जिसके अंदर पहले विग्रह के पैर मैच होते थे, दूसरे के बाजू और ये सीना वक्षस्थल होता है ना, ये मैच होता था। और तीसरे वाले को देख करके दादी ने कहा कि ये है, भाव विभोर होकर के कहा कि ये है श्री कृष्ण भगवान के बिल्कुल मेल खाते हुए श्री कृष्ण गोविंद देव जी महाराज। तो ये वही भगवान है। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के हुबहू दर्शन करें कि वो कैसे दिखते थे, तो आप ये गोविंद देव जी के मंदिर में आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये वाला जो मंदिर है, मतलब जो ये विग्रह है, वो श्री कृष्ण भगवान के परपोते ने 5000 साल पहले ये जो है स्थापना की थी। तो आप एक बार दर्शन भी कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ में ही आई थी। एक्चुअली ना दोनों मतलब जो बच्चे हैं वो बच्चे लोग जो हैं वो गार्डन में चले जाते थे खेलने के लिए, और फिर ना आकर के थक जाते थे और फिर उनको मतलब यही अच्छा लगता था, मंदिर में उनका मन नहीं था आने का। और फिर मैंने फ़ोर्स भी नहीं किया क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था कि मैं उनसे फ़ोर्स करूं। तो ये है गोविंद देव जी और ये है उनका बना हुआ मंदिर। ये जो जयपुर के राजा हैं मान सिंह, जय सिंह, मुझे अच्छे से ऐसे नाम याद नहीं है, तो उन्होंने ये जो पूरा जयपुर है वो बसाया था। और मैं दर्शन मैंने करा दिए थे आपको, लेकिन मैं एक बार सोच रही थी कि मैं उनकी चौखट पे ज़रा मत्था जो है टेक लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए भक्त लोग जो हैं वो किस तरह से भजन कीर्तन करते रहते हैं। यहाँ पे मैं परिक्रमा ले रही हूँ गोविंद देव जी के मंदिर की। और परिक्रमा लेने के बाद में पहले पता है क्या होता था कि गोविंद देव जी के सामने आके खड़े होते थे, लेकिन अब इन्होंने बताया क्या कर दिया कि गोविंद देव जी की परिक्रमा करेंगे तो उनके सामने नहीं खड़े होंगे, वो बाहर ही निकल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए थे क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हम टाइम से आए थे। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बंद कर दिया है। तो दोबारा से अगर परिक्रमा, एक परिक्रमा के बाद में दूसरी परिक्रमा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ भीड़ पड़ती है ना तो बहुत ही भयानक भीड़ पड़ती है। तो जो मैं आपको पूरा मंदिर का परिसर है वो दिखा रही हूँ। पहले समय में जो राजा थे जयपुर के और राजघराने के जो लोग थे, उनके आराध्य देव थे ये गोविंद देव जी महाराज। इसलिए जयपुर के जो ये आराध्य देव हैं उन्हें गोविंद देव जी महाराज को कहा जाता है आराध्य देव। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से पूरा यहाँ पे पता है पहले प्रसाद भी मिलता था। ये तो ना भक्तों की लाइन लगने की है, ये यहाँ पर लाइन लगती है। और इधर की साइड में, दूसरी साइड में यहाँ पर प्रसाद की लाइन लगा करती थी, लेकिन अब है ना यहाँ पे प्रसाद की लाइन लगना बंद हो गई है। यहाँ के जो प्रसाद के लड्डू होते हैं ना, आपको मैं क्या ही बताऊँ, बूंदी के लड्डू मिलते हैं और इतने टेस्टी मिलते हैं ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है। देसी घी के मिलते हैं और इतने यम्मी लगते हैं ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है। वैसे मुझे बूंदी के लड्डू पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ के अगर मुझे मिलते हैं ना तो मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरे फेस से आपको दिख ही रहा होगा कि पूरे फेस पे कितनी सूजन आई हुई है। मैंने ये लिप्स पे ना कुछ भी बाम वगैरह नहीं लगाई है, ये ना मैंने दवाई होती है ना उसी को लगाया। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा मार्केट भी लगता है, तो वहीं पर ही मैं आ गई थी, ऐसे मार्केट देखने आ गई थी।
मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ से लड्डू गोपाल जी को, मतलब जो मैं बोलने वाली हूँ वर्ड्स वो बोलने नहीं चाहिए, कि किसी की भी इतनी औकात या इतनी हैसियत नहीं होती है कि लड्डू गोपाल जी को खरीद सकें, क्योंकि ये तो बिना मोल बिक जाते हैं, बस भाव के भूखे होते हैं। तो फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ना, यहाँ से मैंने सोचा नहीं था कि मैं इनको परचेज़ करूँगी। और मैं तो यहाँ पे ना जब आई थी ना, तो दोनों हम लोग है ना ऐसे ही आए थे, बस प्रसाद के पैसे लेकर के। बाकी हम लोग तो पैसे भी लेकर नहीं आए थे, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ लेना भी नहीं था, क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ से मार्केट भी हट गया है। तो हम लोग ऐसा कुछ सोच के आए ही नहीं थे। तो तब भी है ना यहाँ पर आई, तो मुझे ना ये लड्डू गोपाल जी बस मैं देख रही थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने ये वाले लड्डू गोपाल जी देखे थे, तो जिसके अंदर ना 2 देखे थे मैंने। एक तो ये वाले, तो जिनके अंदर ना कलर वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया क्या मैं ये कलर हट जाएगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये कलर ना हट जाएगा, आप है ना दीदी ये वाला लेके जाओ, इस ऐसा है सेम टू सेम, बस इस पर कलर नहीं हो रहा है। तो फिर ना मैंने बस उनको हाथ में लिया, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी जो है मुझसे कह रहे हो कि मुझे अपने साथ में ले चलो। तो मैं यहाँ पे बस कपड़े देख ही रही थी कि है ना, कि कपड़े पहना करके देखते हैं कि कैसे लगते हैं थोड़े से। तो मैं यहाँ पे कपड़े देख ही रही थी कि जो दुकान वाले भैया हैं उन्होंने उनको तैयार भी कर दिया, या ये कहूँ कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो अपने आप है ना जाने के लिए तैयार भी हो गए। और मुझे यहीं से ही ऐसी वाइब्रेशंस आने लग गई थी कि जैसे लड्डू गोपाल जी साक्षात मेरे साथ में चल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ से कोई मूर्ति खरीद करके ले जा रही हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने साथ में अपने बच्चे को साथ में लेकर के जा रही हूँ। और जब मैं इनको घर पे लेके गई थी, तब मैंने सबसे इनको ऐसे ही मिलवाया था, हर्षित से मिलवाया। तो मैंने कहा कि हर्षित देख छोटा भाई आ गया ना, मामा मामी से मिलवाया तब भी मैंने यही कहा कि ना भांजा आ गया। और जैसे सबसे नाना नानी से मिलवाया तब भी मैंने यही कहा, मतलब अपने मम्मी पापा से मिलवाया तो मैंने यही कहा कि लो एक और आपका जो है एक और नवासा आ गया है। तो इस तरीके से मैंने मिलवाया था, मतलब मेरा रिश्ता भी जुड़ गया था और मैंने सबसे जोड़ भी दिया था। और जाते ही ये जब ये घर पे गए तो भैया और ने ना जो भतीजे वगैरह उन्होंने भी इनको जो उनके लड्डू गोपाल जी हैं उन्हीं के पास में बिठा दिया, कहा कि ये लड्डू गोपाल जी जो हैं दोनों बोर नहीं होंगे, आपस में बातें करेंगे। तो इस तरीके से ये लड्डू गोपाल जी जो है वो मेरे साथ में गए और इस तरीके से मेरे साथ में इनके भाव रहे। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे इनके लिए एक साफ़ा ख़रीद रही हूँ, डेली के लिए सोच रही थी कुछ लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं बैठ रहा था कि कभी मैं कोई ड्रेस पहनाऊँ और उसके ऊपर जचे नहीं जचे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे बस वही चीज़ें मैं जो है देख रही हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं आगरा जाऊँगी तो मुझे प्राण प्रतिष्ठा, कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मैं किस तरह से करूँगी। और मैं आप लोगों के सजेशंस भी चाहती हूँ कि मुझे क्या करने चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भाव जो हैं वो भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो उसके बाद में अब मुझे किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए वो आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने मम्मी पापा से, अपने घर के बड़ों से और अपने हस्बैंड से, और यहाँ पे ना पंडित लोग रहते हैं ना मम्मी की जान पहचान में, उनसे सबसे बात की। तो उन्होंने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी वैसे तो, लेकिन ना फिर भी मैं आप लोगों से भी सजेशंस चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो सजेशंस होते हैं ना वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि आप ही में से एक ने किसी ने कॉमेंट किया था, कहा था कि जो देवशयनी एकादशी है उससे पहले पहले मैं कर लूँ। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने सजेशन दिया, और मैं अब बस देवशयनी एकादशी से पहले पहले इनके प्राण प्रतिष्ठा करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बैंगल्स ख़रीदे थे थोड़े से, क्योंकि मुझे ना जब मैं देख रही थी मार्केट तो मुझे बैंगल्स अच्छे लगे, तो मैंने सोचा डेली यूज़ के लिए मैं ख़रीद लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं आगे बढ़ी तो लड्डू गोपाल जी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कुछ भी अब मैं आपको बोली ना कि मैं पैसे तक लेकर नहीं आई थी। तो यहाँ पर ना फिर भाई ने पेटीएम करा, क्योंकि वो भी ऐसे लेकर के नहीं आया था। और वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर भी पेटीएम यूज़ में होता है, मतलब ऐसी दुकानों पे भी। तो यहाँ पर ना मैंने जो है ये देख रही थी सिंहासन, तो उन्होंने तरह तरह के सिंहासन दिखाए, चौकोर वाले होते हैं ना पीतल के, वो भी दिखाए थे, और ये वाले भी, ये थोड़े डिफरेंट थे। तो मैंने सोचा कि ये वाला लेती हूँ, अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रेस भी देखने लग गई थी और अच्छी दिख जाए तो। और यहाँ पे मैं ना ये देख रही थी कि कितने का है, कैसे है क्या। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो अकस्मात ये वाली बात हुई थी, मतलब कि मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन आज जो दिन है वो 11 का दिन है।
तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि 11 वाले दिन या फिर जन्माष्टमी वाले दिन, ऐसे दिनों पे अगर ना लड्डू गोपाल जी को, वैसे तो जिस दिन लड्डू गोपाल जी आपके घर में आते हैं वही दिन शुभ हो जाता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर इन दिनों में लेकर के आया जाता है लड्डू गोपाल जी को अपने घर में, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होते हैं ये दिन। तो आने वाले वीडियोस में मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करूँगी, मतलब कैसे करूँगी ये देखने के लिए आपको मेरे वीडियोस मेरे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। और आगरा जाते ही मुझे सबसे पहले काम यही करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।